Hello everyone, welcome to our channel. Today we will do a question of projectile motion, a numerical, where we will understand what is time of flight, range and maximum height. Okay, let's understand. So here the question goes like this. A football player kicks a ball at an angle of 30 degree. Okay, with an initial speed of 20 meter per second. Assuming that the ball travels in a vertical plane. Vertical plane का मतलब है जिस तरह हमने प्रोजेक्टाइल का सारे फॉर्मूला समझे थे, इस वर्टिकल प्लेन मतलब 2 डायमेंशन की बात हो रही है. एंड कैलकुलेट द टाइम ऑफ which the ball reaches the highest point. Ball highest point में कब तक पहुंचता है, कितना समय लगता है, the maximum height it reaches in the horizontal range and the time of which the ball is in the air. तो एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो पहले इस कंसिडरेशन समझ जाते हैं. दैट इन अ वर्टिकल प्लेन मतलब समझ जाओ ये प्लेन है. ओके, प्लेन मीन्स 2 डायमेंशन होगा ऑफ कोर्स. एंड फुटबॉल किक्स द बॉल विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ, किक किया तो ऑब्वियसली वो नीचे भी आएगा, तो उसका इनिशियल स्पीड कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड, राइट. और विथ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. तो इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, कितने एंगल में मारा, 30 डिग्री. दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस. तो एट सर्टन पॉइंट वो ऑब्वियसली जाके एक हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, फिर धीरे धीरे नीचे आएगा. दैट हाईएस्ट पॉइंट इज नोन एज द मैक्सिमम हाइट, राइट. तो ये पूरा कवर करने में यहां से स्टार्ट किया, ओरिजिन से यहां से स्टार्ट करके जब वो इधर पूरा ग्राउंड पर टच करेगा तो हमें पता है इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा. व्हाई डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, अब बताओ क्यों डिस्प्लेसमेंट 0 होगा. क्योंकि एक तो बात हुई है वर्टिकल प्लेन की. वर्टिकल प्लेन मतलब ये वाई एक्सिस, अगर बॉल फेंका है तो आगे भी वेलोसिटी यू एक्स लग रहे हैं कंपोनेंट, और यू वाई भी लग रही है, ऊपर भी जा रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, ऊपर भी जा रहा है. ऐसे कर करके वो फिर यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा. देन इट विल इवेंचुअली कम डाउन, आगे भी है नीचे भी आ रहा है. तो वर्टिकल प्लेन यहीं से शुरू हुआ, यहीं पे पहुंच गया. तो इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, इन वाई एक्सिस नहीं. डिस्प्लेसमेंट इसलिए 0 है. और यहाँ पे एक्सेलरेशन को क्या लिया जाएगा, -g, बिकॉज g को हमेशा नेगेटिव लेना क्योंकि वो नीचे आ रहा है, राइट. तो समझिए, पहले बॉल किक्स एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. हाईएस्ट पॉइंट h होता है और पूरा टाइम खत्म, पूरा टाइम एयर में जो रहा उसे कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट. तो मतलब यहाँ O से लेके H तक जाने में उसको टाइम t/2 लग गया होगा, और H से वापस ग्राउंड पे आने में तभी t/2 लग गया होगा, हाफ टाइम. और इतना जो हाईएस्ट पॉइंट पे जो पहुंचा, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो रेंज कहलाता है, राइट. हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो r/2 हो जाएगा. तो फॉर्मूला यूज करके हम एक एक को सॉल्व करेंगे. पहले इतना हमें जानकारी मिल चुका है. तो सोल्यूशन पहला निकालते हैं. दिस इज द क्वेश्चन, प्लीज राइट इट डाउन. तो पहले द टाइम ऑफ विच द बॉल रिचेस द हाईएस्ट पॉइंट, ध्यान से समझिए. द टाइम ऑफ विच द बॉल रिचेस द हाईएस्ट पॉइंट मतलब हमें पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं निकालना है, आधा निकालना है. वी नो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u sin थीटा बाय g, राइट. ये पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट है. पर हमें क्या चाहिए, द टाइम विच बॉल रिचेस द हाईएस्ट पॉइंट मतलब हमें t चाहिए, यानी tf/2. am I right? तो ये कितना हो जाएगा, 2u sin थीटा बाय 2g, 2 कैंसिल, यानी कि u sin थीटा बाय g. अब वैल्यूज पुट कर दें. u is 20 sin 30 डिग्री by g is 10. By solving we get 20 into sin 30 is 1/2 by 10. Solve करने पे आता है 1 second. So what is the time taken to reach the highest point is 1 second. Clear? इतना आपको समझ आ गया होगा. अब फर्स्ट बिट तो सॉल्व हो गया. देन हम डी भी आराम से निकाल सकते हैं. द टाइम फॉर विच द बॉल इज इन द एयर, अगर t/2 1 सेकेंड है तो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट कवर करने में कितना समय लगा, ऑब्वियसली. तो हम यहाँ डी ऑप्शन निकाल देते हैं. तो डी कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज 1 इंटू, सॉरी, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin थीटा बाय g, यानी कि 2 इंटू u sin थीटा g भी हमने अभी निकाला, जस्ट दैट इज 2 सेकेंड. इजी, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस पता चला हमें कि हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचने के लिए टाइम होता है t/2. पूरा पहुंचने के लिए मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट होता है t/2 प्लस t/2. हमें इतना करने की जरूरत नहीं है. वी नो टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin थीटा बाय g. देन ऑफ कोर्स फॉर द हाईएस्ट पॉइंट फर्स्ट बीट निकालने के लिए tf/2 कर देना है. कट कैंसिल करने के बाद 1 सेकेंड, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए उसको 1 सेकेंड लगा. ऑब्वियसली नीचे उतरने के लिए भी उसको 1 सेकेंड ही लगेगा.
तो TF क्या होगा 2u sin थीटा बाई जी, हमने u sin थीटा बाई जी अभी जस्ट निकाला तो हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पूरा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा, राइट। तो हमने A सॉल्व कर दिया और D सॉल्व कर दिया, तो B और C इज वेरी इजी, मैक्सिमम हाइट निकालना है और C को हमें निकालना है हॉरिजॉन्टल रेंज। सो आई एम रबिंग इट, सो फिर से हम निकाल लेते हैं, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं सोल्यूशन B के लिए, दैट इज हाई मैक्सिमम मैक्सिमम हाइट, यानी कि हाइट निकालना है। वी नो हाइट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन 2 थीटा बाय g, राइट। दिस इज द फॉर्मूला, हमने टॉर्च के फॉर्मूले से ट्रिक से याद किया था। तो हियर u स्क्वायर इज 20 का स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा, मतलब साइन 2 थीटा इज 30 डिग्री बाय 10, यानी कि 400 इंटू साइन 2 थीटा मतलब साइन 60 डिग्री बाय 10, राइट। सो हमने पढ़ा था h क्या होता है, h इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, राइट। तो u स्क्वायर इज 20 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर 30 डिग्री और 2g मतलब 2 इंटू 10, वेरी इजी, लेट्स सॉल्व इट। 2 दैट इज 400 इंटू साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन 30 इज 1/2, यानी कि 1/4, अगर उसका स्क्वायरिंग ले ले बाय 20, ओके। सो बाय सॉल्विंग इट वी गेट इट एज 5 मीटर्स, राइट। तो मैक्सिमम एच पता चल गया, यहाँ साइन 30 को मैंने 1/2 को डायरेक्ट स्क्वायर ले लिया है, आप समझ जाइए, और 5 मीटर, क्लियर। तो write down the bit B and now we will do bit C, that is the horizontal range. I'm rubbing it. So for C option, that is the range, we know the range का formula क्या है, u square sin 2 theta by g, right। तो u square is 20 का स्क्वायर sin 2 theta मतलब 30 डिग्री बाय बताओ 10, राइट, यानी कि 400 इंटू साइन 2 थीटा मीन साइन 60 डिग्री बाय 10। सो हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, तो 40 इंटू साइन 60 इज √3/2। हियर आल्सो वी कैन कैंसिल 2 और 40, दैट इज 20 √3, दैट इज 20 इंटू √3 इज 1.732, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 34.64 मीटर। सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। सो वेरी इजी, क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी कीजिएगा एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, फर्स्ट फिगर बना लीजिए कि वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, दैट इज कितने एंगल पे इंक्लाइन किया, कितने इनिशियल वेलोसिटी से जा रहा है, एंड व्हाट दे आर आस्किंग, इज इट द टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम रेंज और हॉरिजॉन्टल। यू हैव टू रिमेंबर द 3 formulas, very easy, and with the trick in the last video what I said about torch, that is the time of flight, the range and the height, you can find out the solutions of range, maximum height and time of flight. Okay, that's how you will solve the questions from projectile. In the next video we will come up with new numericals. Okay, until then please watch our videos and don't forget to subscribe our channel.